हे माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 1 से लेकर 10 नवंबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर तक। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर तक। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर तक। ओके। एंड स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर तक। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों में आपके अंदर किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, या ये भी हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद आप लोग मैरिड हैं, आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। ऐसा हो सकता है कि शायद, देखिए, 2 सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे या तो कोई पर्सन है जो आपसे मैरिज करना चाहता है, लेकिन आप लोगों के साथ शायद उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, या आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीज़ों के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। देखिए, ऑब्स्टिकल्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जिसकी जैसी सिचुएशन हो वो वैसा ले ले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने पर्सन से नाराज़ हो चुके हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे नाराज़ हैं। किसी बात पे भी नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद वो आपसे या आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि या तो आपके पार्टनर या आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। लेकिन जैसी भी सिचुएशन है, आप लोग बहुत ज़्यादा सैड दिखाई पड़ रहे हैं, किसी चीज़ का गिल्ट, किसी चीज़ का दुख, या तो आप लोगों को लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप कभी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, इस चीज़ का दुख भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का कंफर्मेशन है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन की वजह से आप लोगों के यूनियन में दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। दूसरी सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहले, मतलब पास्ट में मैरिड हों, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया, बहुत सारी चीज़ें गलत की, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी रातें, बहुत सारी रातें रोते हुए काटी, बहुत दुख हुआ आपको। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लिटरली किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेन झेला है, बहुत ज़्यादा दुख उठाया है। आपने अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में लोगों को कुछ नहीं बताया, लेकिन आपने वो सारा पेन अकेले सहन किया, अकेले आप लोग इन सारी चीज़ों से निकले हैं। और इसके बाद अब आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह हो चुके हैं। मतलब आप अपने पर्सन का बिल्कुल फेस भी नहीं देखना चाहते हैं, बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर ये पर्सन अब मेरी लाइफ में आया तो मैं इसको ईजिली फॉरगिव नहीं करने वालों में से हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि डिवोर्स चल रहा हो, या हो सकता है कि डिवोर्स आप लोगों का हो भी चुका हो। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। देखिए, लव के कार्ड्स आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे आपने पास्ट में जिसके साथ आपका रिलेशन था, या तो ये आपके साथ हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ, लेकिन जो मैरिड था उसने किसी नॉन डिज़र्विंग पर्सन के साथ बहुत कर दिया, और जो डिज़र्विंग पर्सन था उसके साथ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये आपके साथ हो सकता है कि आपकी लाइफ में शायद आपके हस्बैंड या वाइफ भी थे, और साथ में कोई एक्स भी थे, जिनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। एक्स के ऊपर आपने शायद ध्यान नहीं दिया, और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए बहुत किया जो आपके लिए टॉक्सिक थे। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप मैरिड थे और आपके पार्टनर ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी फैमिली, मतलब आपके इन लॉज के लिए बहुत कुछ किया, या थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप जो डिज़र्विंग थे आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे, या इन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है, तो ये आपसे अपॉलॉजी भी चाहते हैं।
मतलब ये आपसे अपॉलजी मांगना चाहते हैं। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन इनके जो है इनके कदम स्टक हो चुके हैं, ये बिल्कुल स्टक पोजीशन में हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, शायद अब आपको इनकी नीड नहीं है, शायद आप इनसे फाइनेंशियली या लुक वाइज बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो चुका हो इस सिचुएशन में, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे अब आपको उनकी नीड नहीं है, अब आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। हो सकता है इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है, 9 ऑफ कप्स के कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों को देख के सोसाइटी और दूसरे लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय एक लव के। लेकिन आपके अंदर ये खास आदत है, आप मतलब ऐसे आपके अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो सकता है, आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा हो सकता है कि आपके पास चाहे कम भी हो लेकिन आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई शो करते हैं, या आप लोग बेसिकली बहुत कंटेंट पर्सन हैं। तो आपके पार्टनर को भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उनके पास अपॉलजी लेके जाऊं भी, या मैं अपने लव का कप उनको ऑफ़र करूं भी, तब भी क्या उनको नीड है? क्या आप उनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? उनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, या उन्होंने पास्ट में जो आपके साथ किया था कहीं आप उनके साथ फिर से वही सुलूक ना कर दें। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जिस कंपनी में काम किया या आप लोगों ने जिस जगह पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले वो गलत जगह थी। इनफैक्ट आप लोगों ने एफर्ट तो बहुत डाले लेकिन आप लोगों को रिस्पॉन्स उतने अच्छे नहीं मिले। ऐसा लगता है कि आप जो है शायद इस मतलब कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, या आपके अंदर कुछ करने की, कुछ नया करने की बहुत सारी इच्छा है, लेकिन आप स्टक हो जाते हैं ये सोच के, क्योंकि या तो इस कंपनी में आप अंडर में हैं, मतलब आपके बॉस, आपके कलीग्स, या आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है जिस वजह से आप स्टक हैं, या आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तब भी आप स्टक पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप इनफैक्ट अपने सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब अब आपके अंदर इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी भी एक वैल्यू है, आपकी भी एक पोजीशन है। पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत किया दूसरों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, या आप बिज़नेस करते हो तब भी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आपको अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन होने वाला है और आपकी लाइफ में अपने काम से जुड़ी, अपने बिजनेस या जॉब से जुड़ी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई दिखाई पड़ते हैं। मतलब आप लोग बहुत अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन जो आप डिज़र्व आप करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वैसी सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ रही है जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। देखिए लव के कार्ड जो आए हैं उनको लेके मैं बताऊं कि ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, चीट किया है, बिट्रेल किया है। दो सिचुएशन यहाँ पे भी लग रही हैं। देखिए दो सिचुएशन निकल रही हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, बिट्रेल किया, फ्रॉड किया, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया। आपके सामने मास्क लगा के आते थे, अपने रियल फीलिंग्स को कभी शो नहीं करते थे। हो सकता है ये आपका अनकन्फेस्ड लव है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको देख करके बहुत सारी चीज़ों में इमेजिन कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें खुद से रियलाइज़ कर लेते हो। मतलब या तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर के माइंड को, जो आपके पार्टनर के ब्रेन को वॉश करती रहती है, जिसकी वजह से उनको आपको लेकर बहुत सारे इल्यूज़न होते रहते हैं। उनको कभी ये लगता है कि जैसे आप उनके साथ चीट कर रहे हैं, उनको कभी ये लगता है जैसे आप किसी और के साथ हैं,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनके माइंड में क्लियरिटी आ रही है, उनके अंदर क्लियरिटी आ रही है कि उन्होंने आपके साथ कैसा किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने उनको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया था, बहुत ख़राब स्थिति में छोड़ा था उन्होंने आपको, बहुत आपकी बेइज्जती हुई थी, बहुत मतलब आप लोगों की सोशल प्रेस्टीज ख़राब हुई थी, जिसमें आप लोगों का फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हुआ था, बहुत लोगों की हेल्थ भी बहुत डिटोरिएट हुई थी। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को हर एक चीज़ की क्लियरिटी आ रही है, उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। अब देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिविटी किसी ने सेंड की हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग डाउट में भी हैं, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस बात की कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों या तो आप लोग काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब आप लोग खुद से इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और काम करने का ढंग आपका गलत है। मतलब ये आप देखिए, ये पर्सन इन शॉर्ट्स को पकड़े हुए है लेकिन उसके हाथ खुद ही इंजर्ड हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि या तो आप इतने सारे काम एक साथ संभाल रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्थ में नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ लोगों को इस बात का डाउट है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जबकि ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिलने वाली है कि इनफैक्ट उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो किस वजह से हैं। ओके, अब मैं आप लोगों की साइन बता देती हूँ। देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यस। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। यहाँ पर आ गए हैं वैंड्स के कार्ड्स। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं कि उन्होंने शायद या तो आपको, देखिए ऊपर से ही शुरुआत से ही मुझे लगातार 2-2 सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि या तो उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं, तो इस बात का बर्डन उनके माइंड पे डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है पास्ट में, जिसका गिल्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ये शायद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपका मूड ठीक हो जाए, शायद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग आ जाए तब ये आपको अप्रोच करें। हालांकि इनको अब इस चीज़ का रियलाइजेशन होने लग गया है, चाहे जैसी सिचुएशन हो, लेकिन अब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही इनके ट्रू लव हैं, आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप ही के साथ इनकी लाइफ हैप्पीनेस से भरी हुई हो सकती है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना कोई काम स्टार्ट किया है, या आप लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ लेके चल रहे हैं जिसकी नॉलेज आपके पार्टनर को है, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप उनके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है। तो शायद वो इस चीज़ को बांटना चाहते हैं, आपके पेन को कम करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। तो इससे मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, लेकिन जैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी कंडीशन से बहुत अच्छे से अवेयर हैं, वो आपको बहुत शाइन करते हुए देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो वो आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, या तो आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ गलत किया था तो वो खुद का कर्मा फेस कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है तो ये अब करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत झेल लिया दोनों लोगों ने। तो अब ये जजमेंट चाहते हैं डिवाइन की साइड से। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे स्कॉर्पियंस व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की साइड से। 3 कार्ड्स। ओके, एंड यूनिकॉर्न डेक से भी मैं निकालूंगी। यूनिकॉर्न होते हैं सोल के लिए कार्ड्स। तो देखते हैं कि यूनिकॉर्न की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। 1 कार्ड ओनली। देखिए, एंजल्स कह रहे हैं कि लुक फॉर ए साइन, मतलब आप लोगों को कोई ना कोई साइन ऐसा मिलने वाला है, चाहे वो कोई एंजल नंबर हो सकता है, चाहे कोई मैसेज हो सकता है, जैसे आप लोग फेसबुक देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो तो कोई मैसेज दिख जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए साइन का काम करे, जिस पे आपको नज़र रखनी है।
दूसरी चीज़ ये है, डोंट स्टॉप। मतलब आप लोगों ने अगर कोई काम करना स्टार्ट किया है या आप लोगों ने अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए स्टार्ट किया है, तो आपको डोंट स्टॉप, मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको वेट किसी का नहीं करना है। देखिए, वेट करना हमेशा बहुत ख़राब होता है, इसलिए आपको वेट नहीं करना है, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है। नॉट द राइट टाइम। तो मुझे लग रहा है कि अगर कुछ लोगों के लिए शायद अभी सही टाइम नहीं आया है, तो थोड़ा सा वेट आप लोगों को और करना पड़ सकता है। यूनिकॉर्न का कार्ड देखें तो क्लोजनेस है, मतलब योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। मतलब अगर आप लोग किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो आपसे यूनिकॉर्न कह रहे हैं कि आपका, मतलब यूनिकॉर्न कौन होते हैं? आपके मन की शक्ति होती है, आपकी सोल होती है, मतलब आपके डिवाइन आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।